Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे about the last chapter of your syllabus, chapter number 12 for class 12th. आज हम वो शुरू कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं तो हम इसको जल्दी से जल्दी कवर करेंगे एंड फिर हम कुछ केस स्टडीज़ कुछ क्वेश्चंस जो है जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि जब आपकी एग्ज़ाम हो मार्च में तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि जो मार्केटर है ना, जो सेलर है वो कैसे अपने गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब पहले हम मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, अब हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आइडिया क्या है, क्या बेसिक है उसका। ठीक है, क्या बेसिक्स हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर होता कौन है ये देखेंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है वो भी देखेंगे। देखो, हम सबको पता है कि आज मार्केटर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, वो कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से करता है। हमने जब मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा था तो उसके फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कस्टमर इज द किंग, राइट। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया है कि जहाँ पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से जो है मैन्युफैक्चर करता है, बट उसको ये भी ध्यान देना है कि वो जो भी काम करे वो कस्टमर के इंटरेस्ट में करे। ठीक है, ही शुड नॉट एक्सप्लॉइट द कस्टमर्स, he should not indulge in unfair trade practices in selling substandardized product, है ना। ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना जो कस्टमर को हार्म करे, राइट। जैसे कि हमने सुना होगा, फूड पॉइजनिंग के बारे में सुना होगा, है ना। तो फूड पॉइजनिंग से क्या होता है कि भाई कस्टमर जो खाना खा रहा है वो उसको दिक्कत दे रहा है, राइट। तो फूड पॉइजनिंग इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। उसके बाद अगर आप कुछ मतलब ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। आप कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें आपने अच्छे से R&D नहीं करी थी और फिर उसका एक जो मार्क रहता है, हम बात करेंगे, ठीक है। तो उस मार्क का मतलब सर्टिफाइड प्रोडक्ट आप नहीं बेच रहे हो, ठीक है, वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें कि गोल्ड, जैसे गोल्ड का होता है हॉलमार्क, ठीक है। तो गोल्ड जब हॉलमार्क होता है उस पर तो वो कहलाता है कि भाई ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन आप अगर वो अच्छा हॉलमार्क सर्टिफाइड गोल्ड आप नहीं बेच रहे हो, आप कस्टमर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा प्राइसेस आप चार्ज कर रहे हो, तो ये सब कहीं ना कहीं इट रिजल्ट्स इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर। तो जहां पर हम मार्केटर के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं तो एक टाइम पर ये मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया कि हमें कस्टमर को भी प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक है। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन या एक एक्ट बनाया गया जो कि था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कस्टमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी गई और ऐसा बोला गया कि कस्टमर्स जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला एक्ट बनाया गया था। और जो है अभी ये जो हो चुका है, ये हो चुका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर हम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। तो अब ये कंज्यूमर होता कौन है, हम ये देखते हैं।
देखो अब कंज्यूमर कौन होता है, यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये एक्ट की ही डेफिनेशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु, कंज्यूमर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक पर्सन है, या वो कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो पर्सन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है, तो ना ही सिर्फ इंडिविजुअल, कंपनीज, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स, है ना, और HUF, ये जितने भी कॉरपोरेट है, बॉडी कॉरपोरेट है, और अलग अलग लोग हैं, ठीक है। सिर्फ पर्सन इज नॉट इंडिविजुअल, पर्सन में बहुत सारे लोग आते हैं। तो कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स खरीदता है। इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर होता कौन है। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, या इसका कुछ पॉइंट या कोई आपको पूछा जा सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू। जो कोई ना कोई गुड, सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है साइकिल का, तो सपोज करो ये जो ऊपर कंज्यूमर्स हैं ये खरीदते हैं इस गुड को, इस गुड को खरीदते हैं, इस साइकिल को खरीदते हैं। या सपोज करो आप कहीं ट्रैवलिंग पे गए, तो वहां पर ना आप लोगों को साइकिल मिल रही थी ऑन रेंट, ऑन हायर, ठीक है। आप कुछ पे करो और आप थोड़े कुछ अवरली बेसिस पर आप जो है साइकिल लेकर जा सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पर कंज्यूमर वो पर्सन हो गया है जिसने या तो ये जो साइकिल है, ठीक है, ये जो साइकिल है, या तो ये साइकिल उसने खरीदी है, एक सेकेंड गाइस, हाँ, या तो ये साइकिल उसने खरीदी है, राइट, या फिर उसने सर्विसेज रेंडर की है, मतलब उसने रेंट दिया उस साइकिल के लिए कुछ वैल्यू के लिए, कुछ वैल्यू के लिए, मतलब कुछ उसने पे करा उसके लिए, तब जाके उसको या वो गुड उसने परचेस किया रहेगा, या फिर उसने सर्विस जो ली, ठीक है, तो उसने सर्विस ली और उसके बदले में उसने कुछ वैल्यू दी, तो वो हो जाता है कंज्यूमर। जो पर्सन उस गुड को खरीद रहा है या सर्विस को हायर कर रहा है, वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा कंज्यूमर। और कौन कौन है इसमें, ठीक है, वैल्यू इज समथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, समथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। और उसमें और कौन कौन आ रहे हैं कंज्यूमर में, एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। तो मेन बायर तो सपोज करो ये है, इसने खरीदी साइकिल, ठीक है। अब इसने इस लड़की को अप्रूव किया, इसने परमिशन ली इस लड़की ने इससे कि क्या मैं तुम्हारी साइकिल चला सकती हूँ, राइट। तो she has become the user of such good, she has become the user of such good। और जहां पर हम सर्विसेज को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जहां हम सर्विस किसी और को रेंडर कर रहे हैं, सपोज करो कोई सर्विस थी जो इसने यूज करी, ठीक है, इसने सर्विस ली, तो इस सर्विस को अगर हम आगे फॉरवर्ड करें, इस सर्विस को अगर हम आगे फॉरवर्ड करें, तो वो हो जाएगा बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस। तो वो कौन हो जाएगा, बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस को आगे बढ़ाते जाना विद द अप्रूवल ऑफ बायर। यहाँ पे बायर का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है, अगर इसने अप्रूव किया तो ये पर्सन इसकी साइकिल को यूज कर सकता है, इस सर्विस को यूज कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज एनीवन हु यूजेस द गुड्स ब्रॉट और सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लिवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिजनेस। सपोज करो कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के ला रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या ला रहा है, खरीद के ला रहा है, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पर ये लेडी है, ये वाली लेडी जो है ये क्या कर रही है, ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के ला रही है, और फिर ये पैसा कमाने के लिए, लिवलीहुड कमाने के लिए लोगों को आगे बेच रही है।
तो एनीवन हु यूजेस द गुड्स ब्रॉट, उसने जो गुड्स खरीदे या सर्विस उसने हायर की थी वो किस वजह से यूज कर रही है, ताकि वो पैसा कमा सके, राइट। तो यहाँ पर बिजनेस आ गया। फिर यहाँ पर जैसे किसी के अप्रूवल से उसने काम किया या गुड्स को यूज किया, ठीक है। और या तो पहले पॉइंट में उसने खुद परचेस किया, ठीक है, खुद परचेस किया या सर्विस हायर पे ली फॉर सम वैल्यू, फॉर सम मॉनेटरी टर्म्स, ऑन सम मॉनेटरी टर्म्स, तो वो कौन होगा, वो होता है दोस्तों कंज्यूमर। वो पर्सन क्या कहलाएगा, कंज्यूमर। वो पर्सन कहलाएगा क्या, कंज्यूमर। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, कि क्यों प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज इम्पॉर्टेंट, क्यों ऐसा हुआ जिस वजह से जो है हमें इतना पूरा एक्ट बनाना पड़ गया इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के। देखो अब यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और दूसरा हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिजनेसमैन को क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी, बिजनेसमैन को क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, क्या होता था कि कंज्यूमर जो है वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के काफी इग्नोरेंट था, ठीक है। उसको पता ही नहीं था कि भाई अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमको काफी सारे राइट्स मिल सकते हैं, काफी सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, काफी हमारा जो है प्रोटेक्शन है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर था वो क्या था, इग्नोरेंट था रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसको पता ही नहीं था कि वो कैसे प्रोटेक्टेड रह सकता है इन द मार्केट। तो जरूरत पड़ी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, राइट। फिर अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स जो थे वो अनऑर्गेनाइज्ड थे, मतलब उनका एक ऐसा ग्रुप नहीं बना हुआ था, ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि भाई हमारे जो इंटरेस्ट है हमको उनको प्रोटेक्ट करके चलना है, कंज्यूमर को इसकी जानकारी नहीं थी। तो देयर वर अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स थे वो कैसे थे, अनऑर्गेनाइज्ड थे, राइट। फिर क्योंकि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन काफी बढ़ गया था, कंज्यूमर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो काफी बढ़ गया था, इस वजह से हमें जरूरत पड़ी कि हमें एक्ट लाने की जरूरत पड़ी, और हमें ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ रहा है कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम बात कर रहे हैं, आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कंज्यूमर्स पीओवी, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे कि बिजनेसमैन को क्यों जरूरी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि उसका मेन रीजन तो एक तो यही होगा कि कंज्यूमर इज द किंग, क्योंकि वो जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सर्विस रेंडर कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, कंज्यूमर के लिए कर रहा है। तो उसका प्रोटेक्शन करना उसका एक ड्यूटी है, राइट। तो इट इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस अगर लंबे समय तक चलाना है तो उसको कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, राइट। फिर इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि अगर सोसाइटी जो है, बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, तो सोसाइटी के प्रति भी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखना बिजनेसमैन का कर्तव्य है, राइट। फिर क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेस का यूज कर रहा है, इसीलिए बिजनेस में जहां पर एक मार्केटर है वहीं पर एक परचेसर भी है, तो परचेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो जरूरी होता है। फिर एथिकल जस्टिफिकेशन, क्योंकि बिजनेस जो है वो किसी ना किसी एथिक्स पर चलना चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग
इज नॉट ओनली योर ऑब्जेक्टिव, राइट? तो प्रॉफिट मेकिंग जरूरी नहीं है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए बिजनेस को। एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए बिजनेस के लिए, जो कि उसको एथिकली अच्छा बनाएगा। तो इसीलिए बिजनेसमैन को इन सब वजह से जरूरत पड़ी कि हमें अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, बिजनेसमैन के इन पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, राइट? वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में बिजनेस के लिए, उसके लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रहेगा अगर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान देगा। तो हमने बात कर ली कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। तो आई होप आपको प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।